गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज का क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। यानी कि ये क्वेश्चन है कि हमारा एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ए और बी पॉइंट ले लेते हैं दो, और इन पर पॉइंट है -310 एंड बी पॉइंट है 6 एंड -8। तो हमें ये बताना है कि एक पॉइंट है सी जो है अपना -1 एंड 6। तो ये जो सी पॉइंट है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें यहाँ इस क्वेश्चन में निकालना है। तो क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट सी डिवाइडेड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। क्या कंसीडर किया कि जो पॉइंट सी है वो ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या आएगा, ये अपने आएगा -1 इक्वल टू 1 को करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये हुआ 1 -3 प्लस के इंटू में 6 अपॉन में के प्लस 1। लाइन सेगमेंट का ये हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, -1 इक्वल टू -3 प्लस 6 के अपॉन के प्लस 1। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, 1 लगा देते हैं नीचे और मल्टीप्लाई कर देते हैं के प्लस 1 को लेफ्ट में। तो ये अपना -1 इक्वल टू -3 प्लस 6 के एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ, -1 प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस 1, यानी कि 7k इक्वल टू 2, देन k इक्वल टू 2/7। तो जो हमने रेशियो यहाँ कंसीडर किया था, रेशियो हमने लिया है k रेशियो 1, जो k की वैल्यू है 2/7 रेशियो 1। तो यानी कि जो ये रेशियो बना वो 2/7, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि पॉइंट सी था वो ए बी को 2/7 में डिवाइड करता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए 1-5 and b -4 5 is divided by x axis, find the coordinate of the point of division। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि हमारा एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, यहाँ ए और बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1 एंड -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4 प्लस 5। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है कोई एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी लाइन होगी एक्स एक्सिस। तो ये बताना है जो ये एक्स एक्सिस है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और साथ में कोऑर्डिनेट बताना है जिस पॉइंट से ये डिवाइड हो रही है लाइन ए बी। ठीक है, तो यानी अगर मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ सी, जो सी है वो कंसीडर करेंगे ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करती है, और साथ में ये भी कंसीडर करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस लाइन है। तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कंसीडर करा, लेट पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन ए बी इन के रेशियो 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी क्योंकि हमने यहाँ कंसीडर किया है तो क्या लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ये हमने लिया है एक्स एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है इसलिए हमने क्या लिया है कोऑर्डिनेट एक्स एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए हैं, और रेशियो हमने के रेशियो 1 ले लिया है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन एक्स इक्वल टू अपना आएगा 1 × 1 प्लस में के इंटू -4 अपॉन में के प्लस 1। इस इक्वेशन को नंबर 1 देके अभी छोड़ देते हैं, अभी अगली इक्वेशन निकालते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट से। तो 0 इक्वल टू अपना आया 1 × -5 प्लस के इंटू में 5 अपॉन में के प्लस 1। ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सोल्व करके हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी निकालेंगे और रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेकंड इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। जब ये सेकंड इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो ये के प्लस 1 तो लेफ्ट में जाके 0 में चला गया, -5 प्लस 5 के, देन के इक्वल टू आ गया है 1। अब जो ये के की वैल्यू 1 आई है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ निकल जाएगी। तो एक्स इक्वल टू अपना है, ये है अपना 1 -4 के अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, यहाँ के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1,
जब के की वैल्यू यहाँ 1 लिख रहे हैं तो देखिए क्या बनता है, 1 माइनस में 4 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि माइनस का 3/2। ठीक है, तो क्या क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। तो जो रेशियो था अपना वो हमने क्या कंसीडर किया, के रेशियो 1। तो के की वैल्यू 1 है और रेशियो 1, तो रेशियो 1 आ गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो अपना आया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमने लिया था एक्स एंड 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आई है अपनी, माइनस का 3/2 एंड 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी हो गया -3/2 0, और रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्सिस है एक पैरेललोग्राम के। तो हम एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और नाम दे देते हैं इस पैरेललोग्राम का ए बी सी। ये चारों वर्टेक्स इस पैरेललोग्राम के हम ले लेते हैं। तो ए पे ले लेते हैं 1 2, बी पे ले लिया 4 एंड वाई, सी पे एक्स 6 एंड डी पे हम ले लेते हैं 3 एंड 5। तो हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स एंड वाई की। तो देखिए क्या करेंगे, हमने क्या करा, ए को सी से ज्वाइन कर दिया और बी को डी से। ठीक है, हमें पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा जो एसी है, मान लो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ ओ, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, और या फिर ये कह सकते हैं ओ मिड पॉइंट होगा एसी का और ओ मिड पॉइंट बीडी का भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एसी का जो मिड पॉइंट हुआ वो हुआ एक्स प्लस 1/2 एंड 6 प्लस 2/2। और ये क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ एसी है, मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या है अपना ओ, तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ओ ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो ये हमारा आ गया है मिड पॉइंट ऑफ एसी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कह सकते हैं। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। और क्योंकि बीडी का भी मिड पॉइंट ओ है तो ब्रैकेट में मैंने ओ लिख दिया, इक्वल टू में क्या लिखूंगी, ये अपना हुआ 4 प्लस 3/2 एंड वाई प्लस 5/2। तो देखिए ये दो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ये ओ बना, और मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाला ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बना, तो यानी कि दोनों चीज़ एक ही है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर ये लिख सकते हैं, पहले लिख देती हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों इक्वल रख लेते हैं। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एक्स प्लस 1/2 एंड 8/2 इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट है 7/2, देन दूसरा है y प्लस 5/2। आप दोनों को सोल्व कर लेते हैं कंपेयर करके। तो जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के इक्वल रखते हैं, x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 से 2 यहाँ भी कट गया, तो जो y इक्वल टू निकला वो आ रहा है अपना 3। तो यहाँ हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, ये अपना हो गया है आंसर। अब 7th क्वेश्चन, find the coordinate of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 and -3 and coordinate of B equal to है अपना 4 and 1 and 4। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या है, सर्कल। सर्कल में ए बी हमारा डायमीटर है, तो ये मैंने डायमीटर ड्रॉ कर लिया और यहाँ मैं ले लेती हूँ ओ, ये सेंटर ले लेते हैं, ए बी हमारा हो गया डायमीटर। तो यहाँ पर हमें सेंटर दिया हुआ है 2 and -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी भी गिवन है जो है 1 and 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए यहाँ हमें निकालना है, सबसे पहले कंसीडर करना होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए हम ले लेते हैं क्या, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, तो ओ सेंटर है, तो यानी ओ जो होगा वो क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं और ए बी का मिड पॉइंट वाला लगा देते हैं यहाँ फॉर्मूला। तो हम लिख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जो मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि ए पे एम ने लिया एक्स वाई, तो ये अपना होता है एक्स प्लस 1/2 एंड वाई प्लस 4/2। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्योंकि ओ सेंटर है और ए बी डायमीटर है, इस वजह से ओ होगा वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा। तो दोनों इक्वेशन को फिर हम इक्वल रख लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है, कोऑर्डिनेट ऑफ
ओ, ओ के कोऑर्डिनेट है 2 एंड -3, दोनों को कंपेयर करके यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए अपना आंसर हुआ, पहले कोऑर्डिनेट के पहले की को रख लेते हैं, तो ये अपना बनता है x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एंड दूसरा पॉइंट y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये अपना होता है 4 - 1, यानी x की जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई है, और y प्लस 4 इक्वल टू -6 देन y इक्वल टू -10। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना था, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए अपना आया है 3 एंड -10। ये इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। इफ a and b are -2 -2 and b 2 and -4, find the coordinate of point P such that AP equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक हमारा लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, कोई पॉइंट है P, वो हमारा AB के ऊपर है, और साथ में एक कंडीशन है, वो कंडीशन है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ इंटू में AB। तो इसका क्या मतलब होगा, तो जो AP है वो 3/7 ऑफ AB है, यानी टोटल जो हिस्से हैं वो 7 है, और 7 में से AP का जो हिस्सा है वो 3 है। तो यानी कि ये बात करें तो AP के साइड 3 पार्ट्स हैं, तो फिर P का अगर बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4, क्योंकि टोटल AB जो है टोटल इसका पार्ट है 7 में से 3 पार्ट AB का है, तो बाकी बचा BP का, तो यानी BP का कितना पार्ट हो गया, 4, ठीक है। तो हमें ये मिल गया है, क्या मिल गया है, रेशियो ऑफ AB। तो हमारा जो पॉइंट इसने A के कोऑर्डिनेट है वो बता रखे -2 एंड -2, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड -4। तो ये हमारा गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें यहाँ बताना है, तो P के जो कोऑर्डिनेट हम x एंड y ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू अपना होगा 3 × 2 प्लस सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं 4 × -2 अपॉन में 3 + 4, यानी कि 6 - 8/7, यानी कि माइनस का 2/7। देन y इक्वल टू आएगा, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 3 - 4 प्लस में 4 - 2 अपॉन में वही 3 + 4, यानी कि 12 माइनस का 8 और अपॉन में 7। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया अपना माइनस का 20/7। ये इसका हुआ आंसर। Find the coordinate of points which divide the line segment joining -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। तो यहाँ हमारा क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये हम लाइन सेगमेंट ए बी ले लेते हैं। तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मान लीजिए मैं ले लेती हूँ, ये अपने 3 इक्वल पार्ट्स हुए, 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो देखिए ये अपना पूरा हुआ ए बी, तो इसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, कौन कौन से पॉइंट है, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो हमें सी के, डी के और ई के कोऑर्डिनेट यहाँ निकालने हैं, और यहाँ पे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, -2 एंड 2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 8, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। और हम सी के, डी के और ई के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं। ए बी हम सी का कोऑर्डिनेट लेते हैं, और ए बी सी डी हम लेते हैं, और ई एफ ये हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए बी सी के, ठीक है। अब क्योंकि मैंने सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया है ए बी, तो हमें अगर ये पता लग जाए जो सी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो सी है, सी ए से लेकर सी तक के तो हुआ एक हिस्सा, और सी से लेकर बी तक कितने हिस्से हैं, 1, 2 एंड 3, कितने हिस्से थे, सी से लेकर बी तक इसके टोटल पार्ट्स थे 3। तो यानी जो सी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी की। तो ए इक्वल टू अपना यहाँ बनता है, देखिए ए इक्वल टू हुआ 1 × 2 प्लस 3 × -2 अपॉन में 1 + 3, यानी कि ये कंप्लीट बन गया 2 - 6 अपॉन में 4, -4/4, यानी कि ये हो गया माइनस का हुआ, ठीक है। अब ऐसे बी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए बी इक्वल टू होगा 1 × 8 प्लस में
3 × 2/1 + 3, तो 8 + 6 अपॉन में अपना है टोटल ये नीचे 4, 14/4 कट कर लो 7/2। तो ये हमारे किस ए बी जो है वैल्यू आ गई है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी की हो गई है -1 एंड 7/2। अब हम देखें कि जो डी है, डी किस रेशियो में डिवाइड करता है ए बी को, तो एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। ये अपना पूरा ए बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी है, और एक ये अपना ई था। तो देखो डी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो डी के दो पार्ट है, ए से लेकर सी तक 1 पार्ट और सी से लेकर डी तक 2 पार्ट, तो ये तो 2 हो गया। और इसी तरीके से डी से लेकर बी तक कितने रेशियो 2, तो 2:2 कह सकते हैं, या इसको 1:1 भी कह सकते हैं, या डी को हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके डी के कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए डी को हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मिड, और इसी तरीके से फिर हम निकालेंगे क्या, इसका रेशियो ई का। तो देखो ई का जो रेशियो है निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ए से लेकर ई तक कितने पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये तो 3 रेशियो हो गया ए से लेकर ई तक का, और ई से लेकर बी तक का एक पार्ट है, तो यहाँ 3 और 1 का जो रेशियो हो गया, और इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2 एंड -1 इन टेकन इन ऑर्डर। तो हमें यहाँ एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस की हमारे पास दे रखे हैं वर्टेक्सेस, तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये है ए बी सी एंड डी, और कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 3, 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 4, 5, अगला है -1 एंड 4, और उससे अगला है -2 एंड -1। तो यहाँ हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ये रोम्बस होता है हाफ इंटू में डायगनल्स का प्रोडक्ट, यानी डायगनल ए सी इंटू में बी डी। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ इंटू में ए सी इंटू बी डी होगा। तो हमें ए सी और बी डी की यहाँ वैल्यू निकालनी होगी। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी इक्वल टू होगा रूट, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं एसी पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देती हूँ, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट को लेना ही है बाद में। सोल्व करते हैं तो -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 32, और √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। इसी तरीके से हम बी डी निकालेंगे। अब देखिए बी डी इक्वल टू होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ये 36 -6 स्क्वायर 36, तो यानी कि ये अपना 72, और इसको लिख सकते हैं 6√2। तो हमें ए सी भी मिल गया और बी डी भी मिल गया है, ठीक है। फिर एरिया के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो एरिया इक्वल टू था इसका हाफ इंटू में ए सी इंटू में बी डी। हाफ ए सी की वैल्यू आई है 4√2 एंड बी डी की आई है 6√2। ये होता है अपना 24 इंटू में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा 2 और अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो 24 यूनिट जो हुआ, ये अपना आंसर हुआ किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है।